पिछले वीडियो में हमने भागवतम कथा के प्रारंभ में सूत गोस्वामी द्वारा भक्त और भक्ति की महिमा और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जो ऋषियों को उपदेश दिया उसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यास जी ने भागवतम पुराण के महत्व और उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक का अर्थ गहराई से समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इस श्लोक में भागवतम पुराण के महत्व और उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट किया है। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। श्रीमद् भागवतम भौतिक इच्छाओं से प्रेरित धार्मिक गतिविधियों का त्याग करने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि सभी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ है कि धर्म का पालन किसी भौतिक लाभ जैसे धन, सुख या सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए। धार्मिक गतिविधियां जब स्वार्थ या भौतिक लाभ की अपेक्षा से की जाती है तो वे वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाती। श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। भागवत पुराण उन शुद्ध भक्तों के लिए है जिनका हृदय भौतिक संसार की इच्छाओं से मुक्त और शुद्ध है। यह ग्रंथ सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिनका हृदय शुद्ध है। यहाँ पर सर्वोच्च सत्य से तात्पर्य है उस वास्तविकता का जो माया भ्रम से परे है। यह सत्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके दिव्य रूप का साक्षात्कार करने से संबंधित है। भागवतम से हमें वास्तविकता और भौतिक भ्रम की भिन्नता समझ में आती है। सर्वोच्च सत्य उस वास्तविकता को संदर्भित करता है जो माया या भौतिक भ्रम से भिन्न है। यह सत्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है और उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। यह सत्य 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में सक्षम है। आध्यात्मिक दुख यानी आधिदैविक कष्ट जो प्राकृतिक आपदाओं से और दैवीय आपदाओं से संबंधित है। भौतिक दुख यानी आधिभौतिक कष्ट जो अन्य जीवों या मनुष्य से उत्पन्न होता है। मानसिक दुख यानी आध्यात्मिक कष्ट जो मन और शरीर से जुड़ा होता है। भागवत पुराण की परिपूर्णता। इस श्लोक में कहा गया है कि भागवत पुराण जो महान ऋषि व्यासदेव द्वारा संकलित किया गया है ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रंथ स्वयं में परिपूर्ण है और इसके अध्ययन और श्रवण के अलावा अन्य कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। व्यासदेव ने इसे अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में संकलित किया था जब वे स्वयं आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके थे। भागवतम के श्रवण का महत्व। भागवतम पुराण के उपदेश को जो ध्यान पूर्वक और विनम्रता से सुनता है उस व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। यह श्रवण का महत्व बताया गया है। भक्ति मार्ग में श्रवण यानी सुनना एक महत्वपूर्ण साधन है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भागवतम का श्रवण करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम से भौतिक बंधनों से मुक्ति। इस श्लोक में कहा गया है कि भागवत पुराण का अध्ययन या श्रवण केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। भागवतम का यह अभ्यास हमें जीवन के सत्य और भगवान की ओर ले जाता है जिससे व्यक्ति माया और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक भागवतम पुराण की अद्वितीयता और आध्यात्मिक गहराई को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे यह ग्रंथ सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं और भ्रांतियों से मुक्त होने में मदद करता है और आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भागवत पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह आत्मज्ञान, भक्ति और परम सत्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए इसे सुनना, समझना और इसके अनुसार जीवन जीना ही सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। इस तरह से हमने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यास जी ने भागवत पुराण के महत्व और उसकी अद्वितीयता का जो प्रस्तुतिकरण किया है उसके बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।